आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में 70 में 70 नंबर कैसे लाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अब तक जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीडियो है आपको एक ही वीडियो में 70 में 70 नंबर दिलाएगी। तो स्टूडेंट की देखिए अब हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आपके पास 4 महीने बचे। इन 4 महीनों में आप लोग जितनी तैयारी करना चाहें उतनी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने अगर पूरे साल में अगर अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है 15 मिनट में स्टूडेंट्स हम आप लोगों की पूरी हिंदी को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ आप लोग 15 मिनट में पूरी की पूरी हिंदी को मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे तो आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड में हर साल आता भी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न के 4 ऑप्शन देख लीजिए। नंबर ए ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, और नंबर बी ऑप्शन दिया है नंबर ए ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन दिया है निराला, और यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट्स इसका अब जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, और महादेवी वर्मा, निराला और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी गलत हो जाएंगे। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड है, प्रश्न नंबर सेकंड मेरा कह रहा है कि जो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी ये क्या है? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। जिसमें से स्टूडेंट्स देखिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको कहीं से भी हिंदी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, इतने में से ही आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर मेरा सेकंड कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, और नंबर सी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर डी ऑप्शन दिया है रामकुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। स्टूडेंट्स देखिए ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं बोर्ड में इस बार जरूर पूछे जाएंगे, 2023 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी प्रश्न यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो प्रश्न मेरा जो तीसरा रहेगा, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। किस विद्या की रचना है, इस प्रश्न का आंसर बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। नंबर ए ऑप्शन दिया है कहानी, नंबर बी ऑप्शन दिया है आत्मकथा, और नंबर सी ऑप्शन दिया है उपन्यासकार, और नंबर डी ऑप्शन दिया है निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। यानी कि नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 के बारे में देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया राघव राघव, और नंबर बी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, और नंबर सी ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा। इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण वर्मा आपके सही हो जाएंगे कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 5 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मैला आंचल क्या है। मैला आंचल एक रचना है जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैला आंचल के रचनाकार का नाम बताना है। जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, नंबर बी ऑप्शन दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, और नंबर सी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, नंबर डी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर बताना है कि जो मैला आंचल है, मैला आंचल के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि जो कलम का सिपाही है। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि जो कलम का सिपाही। तो इस प्रश्न को
ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि कलम का सिपाही की विद्या है। तो बताना है कि किस तरह की विद्या है। यह जीवनी, यह जीवनी है कि यह संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि आत्मकथा है। बताना है कि कलम का सिपाही की विद्या जो है किस तरह की विद्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीवनी विद्या की रचना हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 8 रहने वाला है, प्रश्न नंबर जो मेरा 8 रहने वाला है, प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि जो हंस पत्रिका है, जो आपकी जो हंस पत्रिका है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो यहाँ बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया निराला, नंबर डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, बिल्कुल आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो प्रेमचंद्र को नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 9 के और बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि जो ये भी एक रचना है कि गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। मतलब किस तरह की विद्या है। गुनाहों का जो देवता जो रचना है, यह नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है कि एकांकी है। तो बताना है कि जो गुनाहों की जो देवता जो रचना है, यह किस तरह की रचना है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपन्यास तरह की रचना, उपन्यास है। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर जो 10 रहने वाला है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं पूछा जाएगा। ये द्विवेदी युग के लेखक हैं कि भारतेंदु युग के लेखक हैं कि शुक्ल युग के लेखक हैं कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये किस युग के लेखक हैं ये बताना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं किस युग के लेखक हैं, तो ये भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 11 जो हमसे कह रहा है कि जो पचांग दर्शन के रचनाकार का नाम बताना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और पेपर में आए हुए भी प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न पेपर में पूछे भी जा चुके हैं कि पचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया मथुरानाथ शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन दिया लल्लू लाल, नंबर सी ऑप्शन दिया सदल मिश्र और नंबर डी ऑप्शन दिया इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल। तो प्रश्न नंबर अब जो मेरा 12 रहने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से, है ना, प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। तो बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर बी ऑप्शन दिया प्रताप नारायण मिश्र, नंबर सी ऑप्शन दिया है किशोरी लाल गोस्वामी और नंबर डी ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इसको भूलना मत, जरूर तैयार कर लेना, है ना। चलिए इसको तैयार कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव बताने का हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया हास होता है, नंबर बी ऑप्शन दिया शोक होता है, नंबर सी ऑप्शन दिया भय होता है कि, और नंबर डी ऑप्शन दिया रौद्र होता है। तो स्टूडेंट्स जो हास्य रस का जो स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। तो हास कहाँ लिखा है, हास यहाँ पर लिखा है। तो यही इसका राइट नंबर ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 14 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 को देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहे हैं कि करुण रस का स्थायी भाव बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया शोक होता है, नंबर बी ऑप्शन दिया है रति होता है, नंबर सी ऑप्शन दिया वीर होता है, नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो करुण रस का जो स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। शोक को नोट कर लो, शोक आपका सही हो जाएगा। तो नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जो आपका जो रोला छंद है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो बताना है। इसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है 16 मात्राएं होती हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया है 20 मात्राएं होती हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया है 24 मात्राएं होती हैं, नंबर डी ऑप्शन दिया है 28 मात्राएं होती हैं, मतलब 28 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न नंबर जो 15 है, प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 आपका सही हो जाएगा। तो 24 को नोट करेंगे कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं कि रोला छंद में, इस बार हमसे पूछा गया है कि रोला छंद में
कुल कितने चरण होते हैं? तो बताना है कि जो रोला छंद है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है 3 चरण होते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया है 2 चरण होते हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया है 4 चरण होते हैं और नंबर डी ऑप्शन दिया है 5 चरण होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 चरण होते हैं, तो इसको नोट करेंगे। और प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं? तो बताना है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है 2 चरण होते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया है 4 चरण होते हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया है 6 चरण होते हैं और नंबर डी ऑप्शन दिया है 8 चरण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। प्रश्न नंबर 18 से कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो बताने कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है भागीरथी, नंबर बी ऑप्शन दिया कालिंदी, नंबर सी ऑप्शन दिया सुरसरिता और नंबर डी ऑप्शन दिया देव नदी। तो बताने कि गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची जो है कालिंदी नहीं है ना, तो कालिंदी नहीं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं कि कमल का पर्यायवाची है। तो बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन हो जाएगा यहाँ पर। तो कमल का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिए पंकज, नंबर बी ऑप्शन दिए जलद, नंबर सी ऑप्शन दिए नीरद, नंबर डी ऑप्शन दिए अम्बुद। तो बताना है कि जो कमल का पर्यायवाची कौन है ना, तो कमल का पर्यायवाची कौन, तो पंकज है ना, तो पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी में कौन सा समास होगा, कि त्रिवेणी में कौन सा समास होगा, जिसमें नंबर ए ऑप्शन द्वंद्व समास होगा, नंबर बी ऑप्शन दिया कर्मधारय समास होगा, नंबर सी ऑप्शन दिया द्विगु समास होगा, नंबर डी ऑप्शन दिया अव्ययीभाव समास होगा। तो अगर हम त्रिवेणी के बारे में बात करें तो त्रिवेणी में हमेशा द्विगु समास हो जाएगा। तो जहाँ पर भी द्विगु समास लिखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर बात की 20 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे गद्य के बारे में और पद्य के बारे में। अब हम गद्य और पद्य से इम्पोर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं, तो उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना। जो पेपर में जो हर साल पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण गद्य, पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण गद्य जो कि इस बार पेपर में 6 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। तो बात करेंगे पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण गद्य कौन से हैं, तो गद्य और पद्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा गद्य है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और डांट डांट है उठाती जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में हर साल भी आता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। और जो अगला जो गद्य है ये कह रहा है कि यह एक नैतिक और एक आध्यात्मिक आवश्यक हो गया है। तो इसको भी तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला देख लेते हैं कि जो तीसरा गद्य है, तीसरा गद्य क्या कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों को नियंत्रित भी, इसको भी तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी गद्य इंपॉर्टेंट है और जो गद्य पेपर में पूछे जाएंगे 2024 में, उन गद्यों को मैंने एक एक करके सभी के सभी गद्यों को लिख दिया है। और सिर्फ इतने ही गद्य पढ़ लेना, 1 2 3 4, चारों के चारों गद्यों को पढ़ लेना। एक गद्य आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा, एक गद्य आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। अगला है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता तो छूत से बचो, इसको भी तैयार कर लेना। इन चारों को तैयार कर लेना, 4 में से आपको एक गद्य आपको पेपर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पद्य के बारे में। अब हम बात करेंगे पद्य के बारे में। चलिए, पद्य, इंपॉर्टेंट पद्य कौन कौन से हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे इस बार, तो इंपॉर्टेंट पद्य को भी देख लीजिए। पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण पद्य के बारे में बात करते हैं, जिनको आप लोग जरूर तैयार करके जाना। पहला जो है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे और बंदो तेहि पाई, इसको भी तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है। अगर आप लोग तैयार नहीं करेंगे तो आपके 6 नंबर चले जाएंगे। अगला देख लेते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही जदु तात, इसको भी तैयार कर लेना, इस बार जरूर पूछा जाएगा। अगला जो मेरा पद्य है कि निर्गुण कौन देश को बासी और मतिनासी, है ना, तो इसको भी तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रानी मैं जानी अजानी बनवास दियो है, इसको तैयार कर लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, है ना, क्योंकि 6 नंबर की बात है। 6 नंबर के 12 नंबर हो गए। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट और आगे, है ना, क्योंकि इस बार आपके पेपर में जो जीवन परिचय होगा
यानी कि अगर हम बात करें, पहले क्या होता था कि जीवन परिचय जो होता है वो 3 नंबर का आता था, 3 नंबर का जीवन परिचय आता था। और लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार स्टूडेंट्स 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय और 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा। तो 10 नंबर ये अब ये अपने कंप्लीट कर लो। पहला कि लेखक का जीवन परिचय लिखना है। लेखक में देखिए जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करके चले जाना। एक जीवन परिचय आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कवि में, आप लोगों को किसका किसका जीवन परिचय पढ़ना है, तो कवियों में इसे आप लोग क्या करना है कि महादेवी वर्मा और सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार करके चले जाना। महादेवी वर्मा और सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार करके चले जाना। 2 में से एक जीवन परिचय आपको मिल जाएगा और आप लोग उस जीवन परिचय को लिख देना। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं और आगे हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में लाते हैं आप लोगों के सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण निबंध जो होंगे इस बार आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध भी पूछा जाएगा। तो 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा, जिसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट निबंध है कि अब देखिए यहाँ पर हम आपको 1 2 3 4 5 ऐसे इम्पोर्टेंट निबंध आपको बताएंगे और पाँचों के पाँचों निबंधों को तैयार करके चले जाना। एक निबंध आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे कि देश प्रेम पर निबंध याद कर लेना, देश प्रेम को याद कर लेना एक निबंध। जो दूसरा निबंध है विज्ञान और मानव जीवन, इसको भी तैयार कर लेना। तीसरा जो है प्रदूषण की समस्या इसको भी तैयार कर लेना। और जो अगला जो है वृक्षारोपण का महत्व, इसको भी तैयार कर लेना। और जो अगला जो है चंद्रयान 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। अगला जो अब हम बात करेंगे, देखिए ये जो निबंध आपका 9 नंबर का निबंध आता है और आपके पेपर में क्या होगा इस बार 2024 में एक संस्कृत में गद्य और पद्य पूछा जाएगा। गद्य और पद्य आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं इस बार क्या होगा, है ना। एक गद्य जो होगा 5 नंबर का गद्य आएगा, पद्य जो होगा 5 नंबर का आएगा, जो कि 10 नंबर के आते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जान लीजिए, संस्कृत में भी आपसे 10 नंबर पूछे जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए संस्कृत में इंपॉर्टेंट गद्य और पद्य को देख लीजिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्य कौन कौन से हैं, जिसमें ऐसा आपसे कहा जाएगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, है ना। हिंदी में अनुवाद करना है और उसका संदर्भ भी लिखना है। जैसे वाराणसी चैप्टर हो गया, वीर वीरण पूज्यते चैप्टर हो गया। तो इन चैप्टरों से एक आपको गद्य दे दिया जाएगा, उसका आप लोग क्या करना, उसका संदर्भ लिखना है। यानी कि आपसे कहा जाएगा कि इसके जो ये मैंने किस चैप्टर से लिया, जैसे अस्माकम संस्कृति सदा, ये जो गद्य है मैंने किस चैप्टर से लिया है, तो आप लोगों को बताना है। आप लोग खुद जाकर इसका आंसर लिख लेना। अगला जो है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति पारसी भाषाएं कारिता, है ना। तो हमारी संस्कृति सदा ग्रहितम भवति, इसको तैयार कर लेना। अब जो दूसरा जो संस्कृत का गद्य है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति परिभाषाएं कारिता, इसको तैयार कर लेना। तीसरा जो है इयम नगरी परिपाल्यति, और अगला है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इमाम बहु प्रशंति। सिर्फ आप लोग 1 2 3 4 संस्कृत के गद्यों को तैयार करके चले जाना। एक गद्य आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। अब बात करते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्य। देखिए संस्कृत का जो महत्वपूर्ण पद्य जो होगा 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसको भी तैयार करके चले जाना पेपर देने। पहला कह रहा है कि किंस्विद प्रवसतो मित्रम मरिष्यता, इसको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किम नु हित्वा सुखी भवेत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः भवेत, इसको भी तैयार कर लेना, काफ़ी जरूरी। 3 इंपॉर्टेंट पद को तैयार करके चले जाना, बस 3 में से एक पद आपको पेपर में मिल जाएगा। फिर अलग से क्या होगा, आपके पेपर में एक श्लोक भी पूछा जाएगा, जो कि 2 नंबर का श्लोक भी होगा। 2 नंबर का श्लोक होगा, जो कि इस बार 2 नंबर का भी पूछा जाएगा, जो कि लिखो जो पेपर में ना आया हो, मतलब उस श्लोक को लिखना जो पेपर में ना आया हो, उस श्लोक को लिखना है। तो इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो और आगे बढ़ते हैं। आप लोग इनको नोट भी करते चलिए साथ साथ में। तो अब हम बात करते हैं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर
दो प्रश्न होंगे, है ना। आपके पेपर में इस बार क्या होगा 2023 तो 2024 में यहाँ पर आपको 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का होगा, मतलब 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो 4 नंबर का संस्कृत में प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, है ना। हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। चलिए अब बात करते, देखिए पहला प्रश्न वीर केन पूछे थे, इसको तैयार करके चले जाना। इसका आंसर आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर जो सेकंड आप लोगों को पढ़ना है कि अलछेंद्र का असित, मतलब अलछेंद्र कौन था। वीर केन पूछे थे, वीर क्या पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पुरुराज का असित, मतलब पुरुराज कौन था। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चंद्रशेखर का असित। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्रुमुख का असित। ये 5 वेरी वेरी संस्कृत के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 वेरी वेरी संस्कृत के इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको तैयार करके चले जाना। 100% आपके 70 नंबर कंप्लीट होंगे। अब बात करते हैं, देखिए एक खंड का भी पूछा जाएगा। 3 नंबर का खंड का आएगा। अब देखिए इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को टीचर जो होंगे, आपके जो क्लास टीचर होंगे, आप लोगों को खुद बताएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर जिले बाई जिले के हिसाब से पूछे जाते हैं खंड का। जैसे ज्योति जवाहर हो गए, कर्मवीर हो गए, है ना। तो ये आपके टीचर आपको खुद बता देंगे कि आपको कौन सा याद करना है। तो चलिए जब तक के लिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।